Hello, student. I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. Now I am coming to the revision electric charge chapter. Now I am coming on the topic electric dipole, यानी कि जो मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड। देखो बच्चों, रिवीजन चल रहा है ये आपका, इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय का मतलब कुछ चीज़ों को मिलाकर है जिसमें दो बराबर परिमाण के और विपरीत प्रकार के चार्ज यानी कि आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बच्चों मैं इसे लिख देता हूँ, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। अब देखो परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के, मान लिया बराबर परिमाण के, ये मैंने दो आवेश ले लिए, ये VQ और ये VQ, परिमाण बराबर है के तथा विपरीत प्रकार का मतलब एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। मान लिया ये धनात्मक और ये ऋणात्मक के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि अल्प दूरी, ये मान लिया मैंने 2L है, इनके बीच की दूरी 2L है, पर स्थित है। तो इस निकाय को क्या कहेंगे हम, इस पूरे को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। इस पूरे को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। नाम रखना चाहो नाम लिख देंगे AB। चित्र में क्या हो गया, अब AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, अर्थात चित्र में AB एक वैद्युत
द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसमें +q तथा -q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, अल्प दूरी यानी कि 12 पर हैं। अब बच्चों इसके उदाहरण जैसे, यानी कि इसका उदाहरण क्या है, देखो क्या होगा। एक तो HCl हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु दोनों पर परिमाण में तो आवेश बराबर है और विपरीत प्रकार के हैं। हाइड्रोजन पर धनात्मक आवेश होता है, क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश होता है। हाइड्रोजन पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए HCl एक वैद्युत द्विध्रुव है। और H2O जल में देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो एक परमाणु का 1 धनावेश, दूसरे परमाणु पर भी 1 धनावेश, तो टोटल मिल गए 2 धनावेश। ऑक्सीजन पर -2 ऋणावेश होते हैं। इस प्रकार से ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। और NH3 आदि वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये मैंने वैद्युत द्विध्रुव आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि क्या आएगा ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वैद्युत द्विध्रुव का कोई सा एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
यानी कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। अर्थात चित्र से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर, परिभाषा देख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, या तो ये ले लो या ये ले लो, उसका परिमाण लेना है, यानी कि चिन्ह को छोड़ देना है। तो एक तो Q हो गया गुणा परिमाण, आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सूत्र हो गया। अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कैसी राशि? ये सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। सदिश मतलब सदिश, इसकी राशि वेक्टर राशि है। ठीक है। अब इसकी दिशा किधर को होगी? इसकी दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसकी दिशा किधर को होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। धन आवेश की ओर यानी कि ये दिशा होगी, और ये किसकी दिशा होगी? वेक्टर P। P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो P की दिशा होगी ऋण आवेश ये रहा, धन आवेश ये रहा इधर को। यदि इधर पे माइनस रखेंगे, इधर प्लस रखेंगे, तब क्या आएगा? तब उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब है इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। देखो, आवेश का मात्रक कूलम और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो क्या आ गया? कूलम मीटर। कूलम मीटर। अब आगे द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? कूलम Q बराबर IT, आवेश का I का मतलब एम्पियर यानी कि A, T और इसका L, ये बन गया विमीय सूत्र। तो बच्चों, आज का शिक्षण बस यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं इसके 3 पार्ट हैं। वैद्युत द्विध्रुव की, एक तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा में आएगा, ये मान के चलें। इसलिए आपको इसे बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। धन्यवाद।